नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं जो सीजीएल और सीपीओ और सीएचएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सीएचएल और सीपीओ को जिसका आने वाला एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को बिना देखे जाना मत। पूरा वीडियो देख के जाना। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो हैं उनकी बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मूल संविधान जो है ये मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्मित हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इसमें 25 भाग हो चुके हैं और 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अब पहली अनुसूची की हम बात करते हैं। पहली अनुसूची जो है ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते और किसके वेतन और भत्ते की बात की गई है? राष्ट्रपति के वेतन, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जज का वेतन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची जो है उसकी बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। इस किसी भी की शपथ हो जाएगी और राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की शपथ की बात तीसरी अनुसूची में की गई है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की जो सीटों हैं उसका बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को प्रशासनिक नियंत्रण। इसके ये 10 राज्य विशेष उनको अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को प्रशासनिक नियंत्रण का दर्ज उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित जनजातियों को प्रशासनिक नियंत्रण, ये 4 राज्यों को प्रशासनिक नियंत्रण का विशेष दर्जा दिया गया है। सातवीं अनुसूची जो है उसकी बात करते हैं। सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन केंद्र और राज्य के संबंध में इसमें 3 सूचियाँ का निर्माण किया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है पहले कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। तो राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, अब 61 विषय हैं, जो कि 5 विषय घट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया जो ये समवर्ती सूची है, ये कहाँ से लिया गया? ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप बताइएगा। ये समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें 47 विषय पहले थे, लेकिन अभी इसमें 52 विषय है। ओनली 52 विषय हैं। ये 92 गलत है, वो 52 विषय इसमें वर्तमान में हैं। आठवीं अनुसूची जो है इसकी बात करते हैं। आठवीं अनुसूची का वर्णन, इसमें जो है भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में इसकी भाषाएं 22 हो चुकी हैं। पहले 14 थी, जो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू, ये 14 भाषाएं पहले थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी थी। किस संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जो 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी 1992 में, जिसे नमक ये 16वीं थी। नमक मतलब कोंकणी, माँ मतलब मणिपुरी, ना मतलब नेपाली, ये जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी? तो ये 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट इसी में एक और है, और 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 92वां संविधान संशोधन, इसे लागू 2004 में किया गया था, जिसे 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है? 22 भाषाओं को दर्जा। 9 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें पहला संविधान सभा संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया भूमि सुधार है। 9 अनुसूची है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है। 10वीं अनुसूची दल बदल
बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था। 11वीं अनुसूची जो है इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको 1992 में लागू किया गया था। जो 11वीं अनुसूची नहीं 1992 में जोड़ा गया था सॉरी, और 1993 में लागू किया गया था। पंचायत राज्य व्यवस्था है, 9 भाग हैं इसमें। तो अनुच्छेद 243 से 243 वो जोड़ा गया, 29 विषय शामिल किए गए थे और इन सभी विषयों को लागू 29 अप्रैल 1993 को किया गया था। जो ये अनुच्छेद 243 से 243 को जोड़ा गया था, इसके 29 विषयों को 24 अप्रैल 1993 को लागू किए गए थे। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस, पंचायत राज दिवस अगर की बात की जाए तो इसको कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल, और इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 12वीं अनुसूचित कौन सी थी? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया न्यायों का नगर पालिकाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं। अब समिति जो है, कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन थे उस समय, उनकी बात करते हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और राज्य तथा रियासतों की परामर्श समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैं लेके आया हूँ, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको आपको, ताकि पढ़ने में आसानी हो। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष भी JB कृपलानी थे। और झंडा समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित SH वर्धाचार्य थे। प्रारूप समिति या मसौदा समिति जिसे बोलते हैं, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को इसको अप्रूवल मिला था। संविधान के कुछ स्रोत हैं जो हाँ इससे भी क्वेश्चन आप देखने को मिलता है। आप लोग इससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर छोड़िएगा नहीं। नियमित समिति द्वारा 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। पहले जो संविधान हमारे देश में दूसरे देशों से लिया गया है कुछ चीज़ें, तो पहले 60 देशों को पढ़ा गया, जिसमें से सिर्फ 10 देशों को चुना गया था। भारतीय संविधान को सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। 250 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य बातें क्या थी? संघ लोक सेवा आयोग UPSC यहाँ से लिया गया था। शक्तियों के विवरण की 3 सूचियाँ यहाँ से ली गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था कनाडा से है। राज्यपाल का पद नियुक्त कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन एवं एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ब्रिटेन के संविधान से। विधि का निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। विधि राष्ट्रपति लोक के प्रति निर्माण, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सारा कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। अग्रता ही विजेता, जिसे चुनाव में ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अब दूसरा हम आते हैं, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP की बात हम हमेशा ही करते रहते हैं। हम जहाँ पे देखिए तो DPSP जो है ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य में 12 सदस्य का मनोचयन राष्ट्रपति द्वारा होगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति आयरलैंड से ली गई है।
अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका और प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्रता न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। और लोक जनहित याचिका अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। ये सारी चीज़ अमेरिका से ली गई। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा जो है ये कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य में संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शक्तियों का विभाजन एवं केंद्र राज्य, शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्य दो उस गुटों में बता है, जिससे शक्तियों का जो विभाजन है भारत में दो पार्ट में बटा है। एक केंद्र की शक्तियां हैं, एक राज्य की शक्तियां हैं। तो ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया में केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी हुई हैं, तो ये वहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ली गई है। सशक्त केंद्र सर्वोच्च शक्तियों केंद्र हैं। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्त होगी। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्त होगी। कहाँ से लिए गए? कनाडा से लिए गए। जापान अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या लिया? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। रूस से क्या लिया? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श पंचवर्षीय योजनाएं ये रूस से लिया गया है। ये रूस से लिया गया है। फ्रांस जो है, फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्रता व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये जो जोड़ा गया है ये फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना जो है उसमें 3 शब्दों का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। ये कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया। आपातकाल, एक आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल अलग है और आपातकाल अलग है। आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल ये देखिए, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। तो अगर पूछे वित्तीय आपातकाल तो अमेरिका बताइएगा, और आपातकाल बोले तो आप जर्मनी से बताइएगा। इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो वीडियो इतने पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आएगा, तो आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा एक बार, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और अच्छी वीडियो और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।